प्लेन कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे अगर हम कोटिंग कर दे रहे थे तो वो कौन सा मिरर बन जा रहा था? प्लेन मिरर। वैसे पढ़ने के लिए हम बता भी दिए थे कि वैसा मिरर जिसका कोटिंग सरफेस कैसा भी रहे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, उसको बोलेंगे हम लोग प्लेन मिरर। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व है उसको बोलेंगे हम लोग कर्व मिरर। अब कर्व मिरर में ही ना स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, तो वैसा मिरर जो हॉलो स्फीयर का एगो पार्ट हो। ध्यान से बात समझना, हॉलो माने खोखला, माने सॉलिड स्फीयर नहीं, अंदर से खाल हो, खोखला हो। क्या है? नारियल, नारियल देखा है सब। सेव क्या है? हल्का सा नारंगी स्फेरिकल है, अंदर से खोखला नहीं, अंदर में मटेरियल भरा रहता है, तो सॉलिड स्फीयर हो गया। और नारियल कैसा होता है? हॉलो स्फीयर। काटेगा सब तो अंदर में खाली रहेगा कि नहीं रहेगा? जिसमें पानी भरा रहता है तो अंदर में खाली नहीं रहेगा, तो वो हो गया हॉलो स्फीयर। जो बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, कैसा स्फीयर हो गया? हॉलो। और जो टेनिस का बॉल होता है वो भी काटेगा सब तो अंदर में खोखला रहता है, खाली रहता है, तो कौन सा स्फीयर हो गया? हॉलो। तो कोई भी ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर का पार्ट हो उसको बोलेंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर। माने हॉलो ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल के पार्ट से जो मिरर को बनाते हैं हम लोग। अब कैसे मिरर बनाएंगे? कोटिंग कर देंगे एक सरफेस को, उसको बोलेंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर। अब देखो बनता कैसे है। मान लो कि ये कोई स्फीयर हो गया, बात समझा पे? मान लो कि ये कोई स्फीयर हो गया, ठीक है? माने एगो बॉल हो गया, स्फीयर हो गया। चले मान लो कि ये एगो बॉल हो गया, स्फीयर हो गया, और ये हॉलो है, मतलब अंदर से खोखला है, सॉलिड नहीं है, इसमें मटेरियल भरा हुआ नहीं है। तो ये हो गया हमारा हॉलो ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल ग्लास। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मान लो कि इसमें से हम लोग इतना पोर्शन काट के निकाल दें, इतना पोर्शन क्या किए कि काट के हम लोग निकाल दिए। तो इतना पोर्शन को अगर हम काट के निकालेंगे, ये वाला पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, तो इतना पोर्शन को अगर हम लोग काट के निकालेंगे कि कुछ ऐसा आएगा। कुछ हॉलो स्फीयर है ना, काट के निकालेंगे कुछ कटोरा का जैसा ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? हैं? नाक का छतर नहीं है, तो ये कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? ये कुछ कटोरा का जैसा ऐसा आ गया, मतलब अंदर से एक साइड से खाल रहेगा और एक साइड से क्या रहेगा कि ऊंच रहेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर का मान लो कि ये सेंटर है, ये क्या हो गया? सेंटर। अब आगे देखते हैं कि ये हो गया हमारा क्या? ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट हो गया। अब इसी को ना कोटिंग करके, ग्लास को ही ना, ट्रांसपेरेंट ग्लास को कोटिंग करके हम लोग मिरर बनाते हैं। अब इसी को कोटिंग करके हम क्या बनाएंगे? स्फेरिकल मिरर। अब इसमें दो साइड है, कैसे ग्लास में एगो इधर साइड था, एगो इधर साइड था। जिधर कोटिंग कर दिए वो कोटिंग सरफेस, कोटिंग के सरफेस के उल्टा वाला क्या होता था? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था। अब ये कुछ ऐसा है, ये भी पूरा ट्रांसपेरेंट ही है, तो अब हम इधर भी कोटिंग कर सकते हैं और इधर भी कोटिंग कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस हिसाब से कि कोटिंग इधर किया गया है कि कोटिंग इधर किया गया है, इस हिसाब से स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स का होता है, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स। तो अगर कोटिंग ये में जिधर ऊंच है, ऊंचा वाला पार्ट के तरफ किया जाता है, तो यहाँ से ये वाला खाल वाला पोर्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा और ऊंचा वाला पोर्शन कोटिंग सरफेस बन जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव। और अगर उल्टा, अगर हम लोग इधर कोटिंग कर दें तो खाल वाला पोर्शन कोटिंग सरफेस हो जाएगा और ऊंचा वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग, मतलब मुंह हमें देखना पड़ेगा, समझ में आ रहा ना? तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इसको बोलेंगे हम लोग
कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अब इसको किस हिसाब से कोटिंग करते हैं, उसी हिसाब से स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स का, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। अब बात यहाँ से ध्यान समझ लो। मान लो कि इसी को करना है कोटिंग, इसी को क्या करना है, कोटिंग करना है। ये कुछ ऐसे है, हम इसको नॉर्मली हम ऐसे लिख देते हैं, समझ में आ रहा है ना। 3D फिगर नहीं बनाते हैं, 2AD फिगर बनाते हैं, ब्लू कलर नहीं लाए हैं। चलो ध्यान से समझो। तो अगर इसका सेंटर किधर होगा, इस साइड में होगा कि इस साइड में होगा, ये जिस स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है, तो वो स्फेरिकल ग्लास का सेंटर इसके लिए इधर होगा, किधर होगा, इधर होगा। इसको अगर हम ऐसे बढ़ाते हैं, इसका सेंटर कुछ यहाँ पे आता, नहीं आता क्या, और वैसा ही ये भी तो उसी का ना पार्ट है, इसको बढ़ाते तो इसका सेंटर यहाँ पे आता। ये समझ में आ रहा है? तो ध्यान से बात समझो। तो ये वाला पोर्शन मैंने ग्लास का, ये वाला पोर्शन सेंटर के तरफ वाला पोर्शन हो गया, और ये वाला पोर्शन अवे फ्रॉम द सेंटर हो गया। ये समझ में आ रहा है? वैसा ही इसमें है, ये वाला पोर्शन सेंटर के तरफ है कि नहीं है, और पीछे वाला पोर्शन सेंटर से दूर है। तो अगर किसी भी जो हॉलो ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है, इस पार्ट को सेंटर से अवे माने सेंटर से दूर कोटिंग किया जाए, पीछे साइड में सेंटर से अवे, इधर सेंटर है ना, टुवर्ड सेंटर नहीं, सेंटर से अवे कोटिंग किया जाए, तो ये जो मिरर बनेगा, इसी मिरर को बोलेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर। याद रहेगा? तो डेफिनेशन से ये अवे फ्रॉम द सेंटर वाला हो गया कोटिंग सरफेस, और टुवर्ड्स द सेंटर वाला कौन सा सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो गया हमारा कोटिंग सरफेस, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। और ये वाला सरफेस, ये वाला कौन सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बोलो। तो वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर के टुवर्ड्स हो, उस मिरर को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉनकेव मिरर। और इसमें उसमें बाहर में कोटिंग किए थे, इसमें हम लोग इधर कोटिंग कर रहे हैं। लोग ध्यान से बात समझो। इसमें कोटिंग किधर कर रहे हैं, सेंटर के तरफ कोटिंग किए कि नहीं किए हैं। तो ये वाला हमारा कौन सा सरफेस हो गया, कोटिंग सरफेस हो गया। और ये वाला पोर्शन जो सेंटर से दूर है, अवे फ्रॉम द सेंटर है, ये कौन सा सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अब एक यूनिवर्सल डेफिनेशन से तुम ये याद रख सकते हो कि वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर हो, कोटिंग सरफेस अवे होगा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर हो जाएगा। तो वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, तो इस मिरर को बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर है, सेंटर के टुवर्ड्स में कोटिंग सरफेस पड़ जा रहा है, तो कहने चला गया ना, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड में नहीं है, इस साइड में है। समझ में आ रहा है? इसमें इस साइड में था रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इस साइड में था कोटिंग सरफेस, और इसमें इस साइड में क्या है, कोटिंग सरफेस, और इस साइड में रिफ्लेक्टिंग। जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर हो, इस मिरर को बोलेंगे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। किसी एक को के रेस्पेक्ट में याद करना, या तो कोटिंग सरफेस के रेस्पेक्ट में या रिफ्लेक्टिंग। तो अगर कोटिंग सरफेस के रेस्पेक्ट में याद करना, तो वैसा मिरर जिसका कोटिंग सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर हो, कोटिंग सरफेस अवे तो वो कॉनकेव मिरर, और कोटिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर हो, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से याद करोगे, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स सेंटर हो तो कॉनकेव मिरर, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर हो तो वो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। किसी एक को से याद करना, दोनों को से याद करोगे तो डाउट हो जाएगा, कंफ्यूजन रहेगा। चलो पहले इतना लिख लो, फिर हम इसको लिखवा देते हैं। कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे क्यों, कन्वर्जिंग मिरर, हाँ जैसे बनाया वैसे ही। और डाइवर्जिंग चलो बात समझ देखो, नॉर्मली बच्चा सब देखता है सब ये,
देखो गलती क्या पे होता है कि देखता है सबके, अगर ऐसे है तो बोल देता है सब कॉन्केव मिरर, और ऐसे है तो बोल देता है सब कन्वेक्स मिरर। सुन रहा है सब? लेकिन जर्नी की ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कैसे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कोटिंग किस सरफेस पर किया गया है। बात समझा पे? जैसे मान लो कि अगर हम ऐसे फोटो बनाते हैं, तो अगर हम इधर कोटिंग किए हुए हैं तो इसका सेंटर इधर होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होगा, इधर हो गया कोटिंग सरफेस, और इधर हो गया कोटिंग सरफेस इधर, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर। तो सेंटर हो गया यहाँ पे। ऐसे घुमावदार है तो इसको गोल मिलाएंगे तो सेंटर इधर ही आएगा ना, इधर तो आएगा नहीं। तो इसका रिफ्लेक्ट सेंटर के तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कि नहीं है? ये कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर। अगर हम ऐसे भी बनाए, सुन रहे हैं सब, तो इधर हो जाएगा सेंटर, इसको ऐसे गोल बनाएंगे तो इधर हो जाएगा सेंटर, इधर से अगर हम कोटिंग कर दिए, बोलो इधर से कोटिंग कर दिए तो इधर हो गया क्या? कोटिंग सरफेस, और इधर हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ है कि नहीं है? तो कौन सा मिरर हो गया? तो डिजाइन से पता मत करना सब, बस ये देखना सब ये सेंटर के तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। और अगर हम इसकी बात करें, ध्यान से देखो, जनरली क्या होता है, लड़के ऐसे देख के समझ जाते हैं सभी कौन सा है? कन्वेक्स। अगर हम ऐसे बनाए हैं और इसको करेंगे तो सेंटर कुछ इधर आएगा, तो हम इधर कोटिंग कर देते हैं, बोलो, तो इस साइड में हो गया कोटिंग सरफेस और इस साइड में हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से अवे है कि नहीं है? कोटिंग सरफेस उधर है, तो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से अवे है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कौन सा मिरर हो गया? कन्वेक्स। ऐसे बने तो ऐसे नहीं कि ऐसे बनाना पॉसिबल नहीं है, तो सेंटर इधर हो जाएगा, तो तुम क्या करो कि इधर कोटिंग कर दो, बोलो, तो इधर कोटिंग कर दिए हैं तो इधर हो गया हमारा कोटिंग सरफेस और इधर हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे सेंटर यहाँ पे है ना, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से अवे है कि नहीं है? ये क्या हो गया? तो अब ये दोनों दुगो है कि सेम है, और सेम उलट के रख दिए हैं। वैसे ही ये दोनों दुगो है कि सेम है, तो ऐसे कॉन्केव ऐसे कन्वेक्स ना, ऐसे हो चाहे ऐसे हो, डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है। देख रहे हैं ना, दोनों में ये कॉन्केव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वहां पे दोनों में कन्वेक्स हो रहा है। तो बस डिपेंड ये करता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ है कि नहीं है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर सेंटर की तरफ है तो कॉन्केव मिरर, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से दूर है तो वो हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। बना लो। बोलो तो अंतरा कौन सा मिरर है? कॉन्केव कर रही है, कॉन्केव है। अच्छा, इसको अगर हम पूरा अगर स्फेरिकल करेंगे तो कुछ इधर आएगा सेंटर, बोलो, तो यहाँ पे हो गया कर्व का माने हुए घुमाओ, इसे बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मतलब ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट था उस स्फीयर के सेंटर को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? सेंटर ऑफ COC, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो बात ध्यान समझो, ये मिरर का एंड पॉइंट है। तो ये पूरे अगर हम मिरर की बात करें ऐसे पूरा पेरीफेरी, ये पेरीफेरी का जो मिड पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? लुलना, पोल। तो ये पूरा पेरीफेरी का जो आधा होगा, एकदम मिडिल पोर्शन होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? पोल। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, अब वो लाइन जो सेंटर और पोल को मिलाता है, माने वो इमेजिनरी लाइन जो सेंटर और पोल को मिलाता है, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा कौन सा लाइन हो गया? ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं है ना? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। बात समझे पे आगे बताएंगे तुम लोग हम लोग को कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के अप्रोक्स बीच में पड़ता है फोकस। क्या बीच में पड़ता है? फोकस। कैपिटल F होगा, ये बीच में पड़ता है फोकस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो पहले इतना बना लो, डायरेक्ट बोलोगे फिगर हट हो गया।
फोकस से पोल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, और सेंटर से ऊपर बना देते हैं, सेंटर से पोल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर से लेकर पोल तक। एपर्चर क्या है? कर्वेचर नाम बोले हैं। अब बताएंगे, पहले इतना बना लेना, तो पहले फोटो गंदा हो गया, उस दिख ही नहीं रहा है। इधर कर लिखना ROC का मन है मजाक नहीं उड़ाया जाता है, टीचर होता है। क्या मिलता है? 10 रुपया। देखते हैं गुड़िया में एक छोटी गुड़िया देता है इसके साथ फ्री। वही पूछिए फोकस, ए कैपिटल एफ फोकस, आ स्मॉल एफ का माने फोकल लेंथ। माने कैपिटल एफ एगो पॉइंट है, आ स्मॉल एफ लेंथ है। ये इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर और पोल को जोड़ता है। मिरर का वो रीजन जिस पे लाइट आके पड़ता है, मिरर का, ये मिरर हो गया, मान लीजिए छोटा सा मिरर है, तो ये वाला सब रीजन, ये सब कौन रीजन हो गया? ये सब वो रीजन हो गया जिस पर लाइट आके पड़ेगा रिफ्लेक्ट होने के लिए। तो इसी रीजन को बोलते हैं हम लोग अपर्चर। माने वो रीजन जिस पर लाइट आके पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग अपर्चर। अपर्चर दो टाइप्स होता है, वो बोलते हैं लीनियर अपर्चर, एक होता है एंगुलर अपर्चर। ये बस अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है वो सेंटर के साथ जो एंगल बनाता है, सॉलिड एंगल, तो वो सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा उस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगुलर अपर्चर। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये पूरा, अगर हम बोले कि ये कोई, अब ये मेरा परफेक्ट मिरर हुआ, 3D वाला बात बोल रहे हैं, तो अब इसके अंदर में ये रीजन, अंदर वाला, बाहर वाला, तो ये सब पार्ट तो क्या रहेगा कि कोटेड रहेगा, ये सब बाहर वाला पोर्शन है ना, ये सब पोर्शन तो कोटेड रहेगा। अब अंदर वाला में ये सब रीजन जिस पर जाके लाइट क्या हो रहा है कि पड़ रहा है अंदर वाला में, तो वो सब रीजन को बोलेंगे हम लोग लीनियर अपर्चर, जिससे होते हुए लाइट अंदर जा रहा है। और ये लीनियर अपर्चर सेंटर के साथ एंड पॉइंट जो एंगल बनाएगा, इस एंगल को बोलेंगे हम लोग एंगुलर अपर्चर। एंगुलर अपर्चर लिख लो। प्रेजेंटेशन, तो मान लो कि ये एक एक्सिस हो गया और एक ये एक्सिस हो गया, याद है? तो ये एक्सिस को बोलते थे एक्स एक्सिस, ये एक्स, यहाँ पे ये ओरिजिन था और ये एक्स डैश होता था, बोलो ये वाई को वाई डैश। हम लोग करते क्या थे कि ओरिजिन के कोई भी चीज राइट साइड में हो तो इसको बोलते थे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और लेफ्ट वाले को बोलते थे हम लोग निगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन से ऊपर वाले को पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे वाले को निगेटिव। तो अभी एक्स वाई को छोड़ो, अभी जस्ट पॉजिटिव निगेटिव समझो। ओरिजिन से ऊपर वाला पार्ट और राइट साइड वाला पार्ट पॉजिटिव पार्ट था, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट निगेटिव पार्ट था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव पोजीशन था। वैसे ही हम लोग यूज करते हैं किसी भी मिरर में।
कोई भी मिरर, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स, जैसे मान लो कि ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव की कॉन्वेक्स, सेंटर इधर होगा सेंटर कुछ इधर होगा, मान लो कि ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया हमारा पोल, कोई दिक्कत? तो पोल को हम ले लेते हैं एज अ ओरिजिन, समझ में आ रहा है, एज अ ओरिजिन। अब कोई भी चीज इधर बनता है, समझ में आ रहा है ना, इस साइड बनता है, तो उसको हम लोग क्या लेंगे लोग, प्लस, और अगर इस साइड होता है उसको हम लोग लेंगे लोग माइनस। ओरिजिन से ऊपर की तरफ होता है तो प्लस, और ओरिजिन से नीचे की तरफ होता है तो क्या लेंगे हम लोग, माइनस। समझ में आ रहा है? तो ओरिजिन से देखो, इधर हो चाहे उधर हो, ऊपर के तरफ हो तो प्लस, और इधर हो या इधर हो, नीचे की तरफ हो तो माइनस। वैसे ही ओरिजिन से इधर हो चाहे इधर हो, इस साइड में है तो प्लस, और इधर हो चाहे इधर हो, इस साइड में है तो माइनस, याद रहेगा। वैसे ही हम लोग कॉन्वेक्स वाला पर भी लेते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, चलो मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। तो हम लोग पोल को एज ओरिजिन लेंगे लोग, तो वैसे ही यहाँ पर भी है, इधर हो या फिर इधर हो, क्या लेंगे, प्लस के माइनस, प्लस, और इधर हो या फिर इधर हो, इस साइड में हो तो हम क्या लेंगे, माइनस। वैसे ऊपर हो, इधर हो या फिर इधर हो, ऊपर में है ना तो प्लस, और नीचे हो कहीं भी तो क्या लेंगे हम लोग, माइनस। तो चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों में से कौन मिरर हो, हम लोग साइन ऑफ कन्वेंशन ग्राफ के ओरिजिन के अकॉर्डिंग जैसे डायरेक्शन में लेते हैं, वैसे ही इसमें भी चलेगा, याद रहेगा। इतना बना लो सब जो बना। रूल्स फॉर राइटिंग रे डायग्राम, मतलब हम लोग कैसे, प्लेन मिरर पे तो रिफ्लेक्शन समझ में आता है, वो तो एक सिंपल है। कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पे जब कोई रे जाके इंसिडेंट करता है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर पे, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पे रे जाके जब इंसिडेंट करता है तो क्या रूल्स को फॉलो करके वो वहां से रिफ्लेक्ट करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे लोग, ठीक है। मतलब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, उसमें तो वो तो प्लेन मिरर के लिए था, हालांकि यहाँ पर भी वही बात होता है। तो स्फेरिकल मिरर पे वो कौन सा रूल्स को फॉलो करके इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्ट करता है, उसके बारे में हम लोग देखे थे लोग। हाँ, अब देखने जा रहे हैं लोग, बात समझो। मान लो पहले हम एक के बारे में पहले सब बता पहले लिखा देंगे। चलो ये कोई मिरर हो गया, और ये कौन मिरर पता है तुम लोग को, ये हो गया पोल, और अगर इसके अकॉर्डिंग कहीं यहाँ पे सेंटर होगा, और सेंटर और पोल के बीच में होता है फोकस। अभी बस अभी याद कर लो, सेंटर और क्या दिक्कत है बोलो, छोटा एफ से नहीं कैपिटल एफ से होता है, छोटा एफ से फोकल लेंथ को हम लोग दिखाते हैं लोग। तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया, फोकस। पहले जान लो कि फोकस क्या है, ये बात समझो, ध्यान से समझो। जब हम लोग देख रहे हैं कि फोकस क्या है, ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये हो गया हमारा स्फेरिकल मिरर, ये हो गया प्लेन, और ये हो गया इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो इमेजिनरी लाइन ज्वाइन करता है, ये इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देखो फोकस का डेफिनेशन ये होता है कि जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट सुना है सब ना, जब कोई ऐसे लाइट को बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे भी आ सकता है बीम ऑफ लाइट, तो ये भी तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, तो लेकिन कैसे भी करके नहीं, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, जाके पड़ता है मिरर पे, जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है, ये कैसा बीम ऑफ लाइट हो गया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके इंसिडेंट करेगा मिरर पे, तो जिस पॉइंट पे एक्चुअली कन्वर्ज करेगा
या जिस पॉइंट से अपीयर्स टू डाइवर्ज होगा उस पॉइंट को डिफाइन करते हैं हम लोग फोकस ग्रुप में। जैसे मान लो कि अगर कुछ यहाँ पे ये ऐसे करके इधर से जा रहा है, ये भी हाँ, तो ये इस पॉइंट पे जाके एक ध्यान से समझो, ये सब पैरेलल बीम ऑफ लाइट का रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे जाके एक्चुअली कन्वर्ज किया है। तो इस पॉइंट को डिफाइन करेंगे कि यही पॉइंट इस मिरर का फोकस है। तो ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। तो इस कॉनकेव मिरर का ये क्या हो गया हमारा? फोकस पॉइंट है ना। फोकस क्या है? पॉइंट हो गया। अच्छा, अब अगर मान लो कि कॉनकेव मिरर नहीं रहता, कॉन्वेक्स मिरर रहता, तो क्या होता है? ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत? ऐसे ही रहेगा ना, कुछ इधर सेंटर रहेगा, कुछ यहाँ पे सेंटर रहेगा, बोलो। ये हो गया पोल। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है? तो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया है और पैरेलल जाके कुछ इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा कि डाइवर्ज होगा। नहीं, ये भागेगा इधर और ये भागेगा इधर। बात समझो। तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, तो ये आके इस पे इंसिडेंट किया है और इंसिडेंट करने के बाद कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट किया है कि लग रहा है कि इसी पॉइंट से होके ये रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज हो रहा है। तो ये यहाँ से अपीयर्स टू डाइवर्ज है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? फोकस। तो ये कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। और ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये वाला पॉइंट क्या हो गया? फोकस। अब फिर से रिपीट करते हैं, एक मिनट। जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके स्फेरिकल मिरर से टकरा के किसी एक पॉइंट पे एक्चुअली कन्वर्ज करे या अपीयर्स टू डाइवर्ज, यहाँ पे एक्चुअली कन्वर्ज किया है, यहाँ पे लग रहा है कि इसी पॉइंट से डाइवर्ज होकर जा रहा है, तो एक्चुअली कन्वर्ज करे या अपीयर्स टू डाइवर्ज हो, जिस पॉइंट पे एक्चुअली कन्वर्ज करेगा या जिस पॉइंट से अपीयर्स टू डाइवर्ज होगा उस पॉइंट को डिफाइन करेंगे हम लोग कि ये पॉइंट उस मिरर का फोकस है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? एक मिनट बात समझ पे। अब इसमें इधर वाला रियल लोकेशन है, इधर वाला क्या है? नहीं है क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट पर रखेंगे तो हम लोग इधर रखेंगे ना, ये तो उससे पीछे वाला पोर्शन हो गया, मिरर की तो भीतर का अंदर का पोर्शन हो गया ना, इधर वाला रियल पोजीशन है। अच्छा, अभी हम लोग पढ़े हैं लोग कि साइन ऑफ कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इधर वाला क्या होगा? माइनस की प्लस, माइनस होगा कि नहीं होगा? तो आगे पढ़ेंगे हम लोग कि पोल और फोकस के बीच के लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ इधर आ रहा है तो फोकल लेंथ कैसा होगा? निगेटिव। और चूंकि ये इधर रियल पोजीशन पे है इसको बोलते हैं हम लोग रियल फोकस। वैसे भी तुमने देखो एक्चुअली कन्वर्ज किया है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रियल फोकस। और यहाँ पे देखो अपीयर्स टू डाइवर्ज है ना, ये उस लोकेशन पे बना है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। मिरर के पीछे रियल लोकेशन थोड़े है, मिरर के इन्हें कुछ भी हो सकता है, मिरर के अंदर घुस के कुछ थोड़े हो सकता है। मिरर के अंदर का लोकेशन रियल नहीं है, वर्चुअल है। ये वर्चुअल लोकेशन पे है कि नहीं है? और वैसे भी इस पॉइंट पे एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज नहीं हुआ है, यहाँ से अपीयर्स टू डाइवर्ज है। तो ये फोकस कैसा हो गया? रियल फोकस की वर्चुअल फोकस? वर्चुअल फोकस। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब यहाँ से एक बात समझ में आया कि फोकस क्या है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टकराने के बाद एक्चुअली कन्वर्ज करे या किसी पॉइंट से अपीयर्स टू डाइवर्ज हो तो उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस। तो कॉनकेव मिरर का फोकस रियल होता है और कन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है।
कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन मिरर का फोकस रियल होता है, तो कौन मिरर का फोकस रियल होगा, कॉनकेव मिरर का। और वर्चुअल फोकस कौन मिरर का होगा, कॉन्वेक्स। लेंस में बात बदल जाता है, लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना है मिरर के अकॉर्डिंग। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको बना लो। अब हम लोग फोकस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। द पॉइंट वेयर पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और नॉट ओनली पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बीम ऑफ लाइट तो पैरेलल है, ये है, समझ में आ रहा ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी है। तो जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी स्फेरिकल मिरर से टकरा के किसी पॉइंट पे एक्चुअली कन्वर्ज हो, या किसी पॉइंट से अपीयर्स टू डाइवर्ज हो, तो ये पॉइंट को डिफाइन करते हैं फोकस के रूप में। और चूंकि ये रियल लोकेशन पे है, एक्चुअली कन्वर्ज हो रहा है, तो हो गया रियल फोकस। मिरर के पीछे है, वर्चुअल लोकेशन पे है, अपीयर्स टू डाइवर्ज हो रहा है, ये कौन सा फोकस हो गया, वर्चुअल। तो कनकेव मिरर में रियल फोकस बनता है, और कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल फोकस बनता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे वो रूल्स वाला मिरर, और सबको पता है कॉनकेव मिरर हो गया। चलो ये हो गया सेंटर, ये हो गया पोल, और ये हो गया फोकस। आगे हम लोग देखेंगे लोग कि जो फोकस होता है वो सेंटर और पोल के एग्जैक्टली तो ना, लेकिन अप्रोक्स बीच में होता है। समझ में आ रहा है, एग्जैक्टली तो ना, लेकिन अप्रोक्स क्या होता है कि बीच में होता है। मतलब ये वाला सेंटर से पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकस से पोल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। ये बात समझ में आ रहा है। तो होता ये है कि जो रेडियस होता है वो फोकल लेंथ के दुगुना होता है, तो अप्रोक्स बीच में होता है, प्रूफ कर देंगे हम। या फिर उल्टा बोल दें तो फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। इसको लिखना सब ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे लोग कि इस पे पॉइंट 3 गो मिल गया, एगो सेंटर ऑफ कर्वेचर, एगो फोकस, और एगो पोल। तो इसके अलोंग कैसे लोकेशन तैयार होता है, और रे इस मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट करता है। पहले शॉर्टकट में जान लो। मान लो कि ये मिरर हो गया, ध्यान से समझो। रूल नंबर 1 ये है कि जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो सब उसमें क्या था, सब पैरेलल फोकस से होते हुए जा रहा था, नहीं जा रहा था। जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके मिरर से टकरा रहा है, तो वो फोकस से होते हुए जाएगा, तो रिफ्लेक्ट करेगा कुछ ऐसा कि वो कौन पॉइंट से होते हुए पास करेगा, फोकस से, याद रहेगा। तो दूसरा इसका जस्ट उल्टा है। अगर कोई भी रे फोकस से होते हुए, ये फोकस है, तो फोकस से होते हुए इंसिडेंट किया है मिरर पे, तो वो क्या करेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। दूसरा हुआ। तीसरा वाला बात, जब कोई भी रे सेंटर से होते हुए इंसिडेंट करेगा मिरर पे, सेंटर से होते हुए इंसिडेंट करेगा मिरर पे, तो उसी पाथ पे क्या करेगा कि रिट्रेस कर जाएगा, माने उसी पाथ से होते हुए वापस लौट जाएगा। क्या प्लेन मिरर में होगा क्या, मान लो कि प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में ये हो गया नॉर्मल, तो कुछ एंगल पे आएगा तब ना उतना ही एंगल बना के भागेगा। लेकिन अगर 0 डिग्री पर आए, माने एंगल आई 0 डिग्री हो, माने सरफेस से 90 डिग्री हो, चाहे नॉर्मल से 0 डिग्री हो, एंगल आई 0 डिग्री के माने क्या हुआ, नॉर्मल से 0 डिग्री। नॉर्मल से ही एंगल हम मेजर करते हैं। तो अगर नॉर्मल के एलॉन्ग हो, तो जिस पाथ पे आएगा उसी पाथ से वापस क्या होता है कि चला जाता है। वैसा ही इसमें कि अगर सेंटर से आता है, पॉइंट सेंटर से होते हुए आके इंसिडेंट करे मिरर पे, तो उसी पाथ पे क्या होगा कि वापस से लौट जाएगा। ठीक है। वो होता ही है कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनता है, तो टेंजेंट के एकदम परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। तो टेंजेंट के एकदम परपेंडिकुलर होता है, तो जो इसके नॉर्मल बनते हैं वही नॉर्मल के एलॉन्ग होता है, इसलिए वापस क्या होता है कि भाग जाता है। और दूसरा ये सॉरी, एक क्या था रूल नंबर फर्स्ट, कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो फोकस से जाएगा, और जब फोकस से होता हुआ इंसिडेंट करे तो पैरेलल चला जाएगा, और जब सेंटर से होते हुए जाए तो उसी पाथ पे क्या करेगा, रिट्रेस कर जाएगा। और नेक्स्ट ये है कि जब कोई भी रे पोल पे, यहाँ पोल होता है ना, जब कोई भी रे पोल पे स्ट्राइक करेगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बना के स्ट्राइक करेगा उतना ही एंगल बना के क्या होगा कि पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इतना रूल्स को फॉलो करके हम क्या करते हैं कि रे डायग्राम को बनाते हैं। तो ये 3-4 गो रूल्स है, उसको लिख लिया जाए। ठीक है। 1 मिनट बस बात समझ लो, ध्यान से समझो। रूल नंबर 1 में क्या है
कि व्हेन अ रे फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल मिरर, मतलब कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, अगर स्फेरिकल मिरर पे पड़ रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो रे आया है दोनों में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है, देन इट रिफ्लेक्ट अलोंग द फोकस। अब चूंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है, फोकस से कन्वर्ज होते हुए चला जाएगा, और ये डाइवर्जिंग, तो कुछ जब डाइवर्ज करेगा तो लगेगा कि फोकस के अलोंग ये क्या कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। तो दोनों में रिफ्लेक्शन फोकस के अलोंग हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें इससे होते हुए गया है, उसमें ऐसा लग रहा है कि वहां से क्या हो रहा है कि जा रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। नेक्स्ट रूल 2, व्हेन अ रे इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर अलोंग द फोकस, इसमें उल्टा है, उसमें पैरेलल आ रहा था तो फोकस से जा रहा था, इसमें फोकस से जाएगा तो पैरेलल चला जाएगा। तो जब देखो इसमें या फिर इसमें यहाँ पे फोकस से होते हुए गया है कि नहीं गया यहाँ पे, और इसमें भी यहाँ पे मिरर पे स्ट्राइक किया है तो लग रहा है कि फोकस के पास जा रहा है, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और यहाँ पर भी ये रिफ्लेक्ट हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। हुआ है कि नहीं हुआ है? तो वही कि व्हेन अ रे इंसिडेंट्स ऑन अ स्फेरिकल मिरर अलोंग द फोकस, फोकस के अलोंग आता है, देन इट रिफ्लेक्ट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या हो जाएगा कि रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, अब बनाओ, नहीं लिखो अभी। रूल नंबर 3, जब कोई रे सेंटर के अलोंग जाके मिरर पे इंसिडेंट करेगा, तो यहाँ पर भी ये इंसिडेंट कर रहा है, तो ये सेंटर के अलोंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो दोनों जगह पे क्या होगा कि ये अपने उसी ओरिजिनल पाथ पे क्या करेगा कि रिफ्लेक्ट, यहाँ पर भी उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो गया है, और यहाँ पर भी उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो गया है। जब कोई रे जिस पाथ से आता है वापस उसी पाथ से चला जाए, इसी को बोलते हैं रिट्रेस करना, पाथ को रिट्रेसिंग ऑफ पाथ। ठीक है, तो ये अपने पाथ को रिट्रेस करता है, मतलब जिस पाथ से आया है उसी पाथ से चला गया है। ठीक है, हम लोग ने कोई कुछ बोलते कि जहां आइल बढ़ो चल जाए, वैसे ही है कि ये जिस पाथ से आता है उसी पाथ से चला जाता है। जब कोई भी रे सेंटर के अलोंग आके मिरर पे इंसिडेंट करेगा तब, तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि व्हेन अ रे इंसिडेंट ऑन अ स्फेरिकल मिरर, कौन लिखिए रहा है, अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग, देन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, मींस इट रिफ्लेक्ट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ पे ही क्या होगा, वो वापस से रिटर्न चला जाएगा। रूल 4, जब कोई रे पोल पे इंसिडेंट करता है, मान लो कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ये थीटा एंगल बना के आया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से, यही ना प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उतना ही एंगल बना के क्या करेगा कि चला जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी वही है, ये कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है ना, तो जब यहाँ पर भी ये इंसिडेंट किया है पोल पे कुछ एंगल बना के, तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बना के आता है उतना ही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बना के वो क्या करता है कि रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो व्हेन अ रे इंसिडेंट ऑन द पोल बाय मेकिंग सम एंगल विथ द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ एंगल बना के आता है, देन इट रिफ्लेक्ट्स बाय मेकिंग सेम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बना के क्या करेगा कि रिफ्लेक्ट कर जाएगा। बस इतना ही यूज करना। अब लिख लो, फोटो बना के मजा आ गया होगा।